हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। आज हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इफ चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए, जो कूलम्स लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं वो केवल वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए, लेकिन यहां तो चार्ज क्यू जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पॉइंट चार्ज के लिए आपको छोटा सा एक एलिमेंट काटना पड़ेगा। तो मान लिए कि एक छोटा सा एलिमेंट ये रहा। जो एलिमेंट कटा है बच्चों, उसका थिकनेस जो है वो dx है और कैलकुलेट कहां करना है इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर। तो मान लीजिए कि इस एलिमेंट से P पॉइंट का डिस्टेंस जो है x है। फिर से सुनिए, कूलम्स लॉ जो अप्लाइड है केवल पॉइंट चार्जेस के लिए, लेकिन चार्ज यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम लोग को पॉइंट चार्ज लेने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट काटना होगा। तो हम लोग dx का एलिमेंट काट लिए जो कि P पॉइंट से x डिस्टेंस पे है। अब सबसे पहले आपको इस पॉइंट चार्ज को कैलकुलेट करना होगा, मतलब इस थिकनेस का आपको चार्ज कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा सा देखिए टोटल एल लेंथ में कितना चार्ज है बच्चों, क्यू। तो dx लेंथ में कितना चार्ज है, q बाई एल इंटू dx। तो ये जो चार्ज निकला, ये चार्ज इस एलिमेंट का निकला, dq बराबर q बटा एल इंटू dx। टोटल लेंथ में q चार्ज है तो dx लेंथ में इतना चार्ज। तो ये जो चार्ज मिला है बच्चों, इस एलिमेंट का चार्ज। अब इस एलिमेंट का चार्ज हमको पता चल गया कितना, dq। तो dq से x दूरी पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, तो यहाँ पर हम लोग प्लस यूनिटी ले लेंगे। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है kq बाई आर स्क्वायर, या फिर उसी को बोलते हैं q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। आर की जगह x है, क्योंकि चार्ज स्मॉल है तो फील्ड भी स्मॉल होगा। देयरफॉर d बराबर dq डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। इस एलिमेंट के वजह से यहां पर हम लोग फील्ड कैलकुलेट कर लिए, लेकिन हमको तो पूरा के वजह से, पूरा रड के वजह से फील्ड चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्योंकि इंटीग्रेशन का काम होता है किसी भी चीज को छोटा से बड़ा करना। तो हम लोग रिजल्टेंट निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो d इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। यहां पर आप dq का वैल्यू पुट कर दीजिए और लिमिट लगा दीजिए। de का इंटीग्रेशन ही होता है बच्चों। तो dq का वैल्यू कितना है, q बाई एल इंटू एक्स। तो q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल dx बाई एक्स स्क्वायर। अब सवाल रहा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक। तो रड P पॉइंट से रड के इनिशियल छोड़ के देखिए और P पॉइंट से रड के फाइनल छोड़ को देखिए। तो इनिशियल छोड़ कितना है r और फाइनल r प्लस एल। एक तो इनिशियल पॉइंट को देखा जाता है, एक फाइनल पॉइंट को। अब कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लीजिए, तो q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल। अब dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स। ये लोअर लिमिट r, अपर लिमिट r प्लस है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस को आगे कर लिए, 1 डिवाइडेड बाई r प्लस एल माइनस 1 बाई r। माइनस को अंदर कीजिएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एल। यहां पर एल भी रहेगा बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, वही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, यहां से आपका हो जाएगा आर प्लस एल माइनस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस एल। आर आर कैंसिल, एल एल भी कैंसिल हो जाएगा। तो फील्ड का जो फाइनल रिजल्ट आएगा q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एल एल कैंसिल हो जाएगा, r इंटू आर प्लस एल। ये रड के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉज करके नोट कर लीजिए अच्छे से।
ये था बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड रड के वजह से। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के वजह से। The electric field at point P on the axis of a ring if charge Q is uniformly distributed on the ring. Charge Q is uniformly distributed on the ring. देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और प्लस कंप्यूटर जेई के लिए भी और नीट के लिए भी। तो रिंग का एक्सिस, जैसे ये रिंग है तो रिंग का ये एक्सिस होता है बच्चों, ये तो फिगर में किस तरह से आप दिखाइएगा, ये मान लीजिए कि एक रिंग, इसका एक्सिस या तो इधर हो सकता है या इधर, किसी भी साइड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज जो है रिंग पे पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये रहा क्यू चार्ज। अब रिंग का जो रेडियस है वो आर है और ये रिंग का एक्सिस है। मान लीजिए कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे हम लोग एक पॉइंट पी लिए और यहीं पर हमको क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए फिर वही बात, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हम लोगों को जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना रहता है या फोर्स, तो वो पॉइंट चार्ज की वजह से, तो आपको छोटा सा रिंग में एलिमेंट काटना पड़ेगा, छोटा सा रिंग एलिमेंट। तो ये पूरा रिंग है तो इसमें छोटा सा एलिमेंट, सपोज कर लिए हम लोग ये एलिमेंट कैलकुलेट कर लिए जिसका लेंथ है डीएल। अब इस डीएल के वजह से हमको सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट करना है, इस एलिमेंट का चार्ज। तब पूरे जो सरकमफ्रेंस दिख रहा है तो उसका आपको लेंथ हो गया 2 पाई आर में कितना चार्ज है बच्चों, क्यू। तो डीएल में कितना चार्ज, क्यू बटा 2 पाई आर इंटू डीएल। तो ये जो चार्ज मिला हमको एलिमेंट का चार्ज मिला क्यू बटा 2 पाई आर इंटू डी क्यू। अब इसका आपको पता चल गया, चार्ज पता चल गया। अब हमको इसका फील्ड चाहिए, क्योंकि एलिमेंट है तो फील्ड बहुत स्मॉल होगा, तो इस चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना। हम लोग जानते हैं कि प्लस प्लस क्या करता है, रिपेल। तो ये हो गया आपका, ये किसी एंगल पे जाएगा डी, तो इसका कंपोनेंट टूट जाएगा एक्सिस के अलोंग, इसको बोलते हैं एक्सिस वाला लाइन, डी इंटू कॉस थीटा, और इधर जो टूटेगा डी इंटू साइन थीटा। अब थोड़ा सोचा जाए, अगर सिमेट्री से देखें तो इधर भी अगर हम एलिमेंट काटते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर होता। अगर सिमेट्री का यूज करें तो डीएल अगर इधर लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होता, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, फिर से इधर टूटता डी कॉस थीटा, और इधर क्या होता बच्चों, डी साइन थीटा। अगर ये डी रहता, आप गौर से देखिए तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुट रहा है, वही एक्सिस के अलोंग है। तो दो एलिमेंट काटे हैं तो 2d cos थीटा, तो इस पे तो बहुत सारा से एलिमेंट कट सकता है। तो इसका मतलब जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का, यानी कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी cos थीटा। फिर से सुनिए, दो एलिमेंट काटे तो 2d cos थीटा, d cos थीटा, d cos थीटा, 2d cos थीटा, लेकिन इस रिंग पे बहुत सारा एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट की वजह से डी cos थीटा, दो एलिमेंट की वजह से डी cos थीटा, फिर सिमेट्री काटिएगा तो वर्टिकल कैंसिल, फिर 4d cos थीटा, इसीलिए बहुत सारा डी cos थीटा। तो जोड़ने के लिए समेशन का यूज करते हैं, और समेशन इज कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन। तो इसलिए जो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी इंटू cos थीटा। अब डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग जानते हैं d बराबर, ये पॉइंट चार्ज है, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा ये r, ये x, पाइथागोरस थ्योरम से
यह हाइपोटेनियस का काम करेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर रूट खत्म। डी क्यू का वैल्यू पुट कर दीजिए और डी का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो डी इज इक्वल टू डी क्यू का वैल्यू कितना है बच्चों, सॉरी यहां पर डीएल होगा, Q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी क्यू का वैल्यू हुआ Q बटा 2 पाई आर इंटू डीएल, और ये बचा हुआ तो ये डी का वैल्यू हो गया इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है, बेस कितना है x और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें डी लगा रहता है वही वेरिएबल, बाकी सब कुछ कांस्टेंट, तो सारा टर्म कांस्टेंट है यानी केवल डीएल वेरिएबल है, और डीएल इस सर्कमफ्रेंस पे है तो इंटीग्रेशन होगा, पूरा रिंग को कवर करना है तो इंटीग्रेशन होगा 0 to 2 पाई आर, सबको बाहर कैलकुलेट ले आइए, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा Q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों इस पे पावर हाफ इस पे पावर 1, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, और यहां हो गया डीएल इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आर, डीएल का इंटीग्रेशन एक्स अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो 2 पाई आर, तो E रिजल्टेंट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स भी कहीं पर होगा, ये रहा एक्स, तो Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, यही आपका फाइनल रिजल्ट है। रिंग के वजह से रिंग के एक्सिस पे जो एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसका वैल्यू होता है Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, पॉज करके नोट कर लीजिए। हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए रिंग के वजह से, वो रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अगर Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा बच्चों, और माइनस Q चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट होगा Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। अगर मान लीजिए x का मान 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पर होगा वो x का वैल्यू 0 है तो पूरा 0। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।